एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा। जिस तरह हमने सांसद और संसद का जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसी के तरह उम्मीदवार और प्रतिनिधि। उम्मीदवार को कभी कभी यानी बोला जाता है, कभी कभी नहीं बोल सकते, बोला जाता है प्रत्याशी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रत्याशी। प्रत्याशी, ठीक है। उम्मीदवारों को प्रत्याशी बोलते हैं। यानी हो सकता है पूछेगा प्रत्याशी और प्रतिनिधि में क्या अंतर है। हो सकता है आपको पूछ सकता है कहीं भी उम्मीदवार और प्रतिनिधि में क्या अंतर है। हो सकता है कोई कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, आप उम्मीदवार और प्रतिनिधि का मतलब नहीं समझते हो, तो आप उस लाइन को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट आपको डेफिनेशन के साथ समझाएंगे। मान लो एक कॉलेज है, ठीक है। इसमें छात्र संघ का इलेक्शन होता है। तो इसमें मान लो ए बी सी तीन ग्रुप खड़े होते हैं। मान लो छात्र संघ में जो, मान लो कि ये एसएफआई से खड़ा है, ठीक है। ये मान लो एबीवीपी से खड़ा है। मान लो ये बीजेपी के पार्टी से खड़ा है। मान लो जो डी है वो कांग्रेस से खड़ा है। चुनाव लड़ने के लिए अभी खड़ा हुआ है, अभी जीता कोई नहीं है, ठीक है। तो ए बी सी डी जितने भी हैं, कलर कर लेते हैं, ठीक है। जो ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, विभिन्न पार्टियों से जो खड़ा हुए हैं इलेक्शन में, चुनाव में जीतने के लिए। अभी जो इलेक्शन आने वाला है कॉलेज में, इस कॉलेज में इसमें जीतने के लिए जो विभिन्न विभिन्न पार्टियों से खड़े हुए हैं, ये सभी क्या है? अभी उम्मीदवार हैं। अब देखो, जब इलेक्शन होता है तो इसमें या तो ए जीतेगा, या तो बी जीतेगा, या तो सी जीतेगा, या तो डी जीतेगा। कोई एक ही जीत सकता है, ठीक है। तो मान लो कि इसमें सी जीत गया, तो अब पूरे कॉलेज का जो प्रतिनिधित्व करेगा, कॉलेज के लिए आवाज़ उठाएगा, कॉलेज के लिए किस तरह कॉलेज अच्छे से फंक्शन होना चाहिए, कहीं पे अगर करप्शन हो रहा है कॉलेज में तो उसका आवाज़ जो उठाएगा, तो वो कौन उठाएगा? सी उठाएगा, ठीक है। तो सी क्या हो गया? इस कॉलेज का प्रतिनिधि हो गया, ठीक है। समझ गए? इसी तरह देश में भी लागू होता है, ठीक है। अब पहले इसको इरेज कर लेते हैं और सिंपली उसको हम समझ लेंगे। बहुत ईजी था। आप अगर ये उदाहरण के साथ समझ गए हैं तो वो भी आराम से आप समझ लेंगे। इरेज करते हैं इसको और चलते हैं उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण के साथ समझा दिया, तो अब यहाँ पे हम लोग उम्मीदवार प्रतिनिधि का डेफिनेशन समझेंगे। तो हम लोग ने क्या देखा? एक ऑप्शन के साथ, एक उदाहरण के साथ, हमने कॉलेज के उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से। तो पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो उम्मीदवार है किसी भी चुनाव में, या वो चुनाव विधानसभा की चुनाव हो, या चुनाव लोकसभा की चुनाव हो, या पंचायती स्तरीय चुनाव हो, या स्कूल या कॉलेज का चुनाव हो, यानी कहीं भी अगर चुनाव की बात आता है और उस चुनाव में बहुत सारे जो लोग खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, वो सभी जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? उम्मीदवार कहलाते हैं, ठीक है। चुनाव लड़ने वाले जो भी होते हैं वो सभी उम्मीदवार होते हैं, चाहे किसी तरह का चुनाव हो, ठीक है। या मान लो गांव में एक मतलब किसी भी समुदाय का हेड चुनना है, ठीक है। तो उसमें भी 4-5 आदमी खड़े होते होंगे, लोग वोट करते होंगे। वोट या सिस्टमेटिक ढंग से करें, या कागज़ से करें, या हाथ उठा के भी कहीं पे होता है कि कितने लोग इसका सपोर्ट करते हैं, कि इनका कितना विरोध करते हैं, उससे भी होता है। तो जो भी खड़े होते हैं चुनाव में, चाहे जिस प्रकार का भी चुनाव हो, वो सब उसमें जो खड़े होते हैं उसे उम्मीदवार बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉलेज का डेफिनेशन के साथ आपको बताया था। अब हम प्रतिनिधि, उम्मीदवार को कभी कभी प्रत्याशी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रत्याशी, ओके। अब हम लोग प्रतिनिधि का डेफिनेशन समझते हैं। किसी भी चुनाव में, मैंने लिखते हैं, यानी कोई भी चुनाव हो, या विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायती स्तरीय हो, स्कूल चुनाव हो, या कॉलेज चुनाव हो, चाहे अन्य कोई भी चुनाव हो,
इसमें अगर नहीं लिखा है तो ठीक है। कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में जो जीतते हैं और लोगों का नेतृत्व करते हुए जनता का आवाज़ बनते हैं उसे प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, हमने यूज़ किया है कि लोगों का नेतृत्व करते हुए जनता का आवाज़ बनते हैं, उसे प्रतिनिधि करते हैं। कुछ एमपी ऐसे भी होते हैं, कुछ एमएलए ऐसे भी होते हैं जो जीतने के बाद लोगों का आवाज़ नहीं बनते, ठीक है। तो क्या इसका मतलब वो प्रतिनिधि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जो जीत गए हैं वो प्रतिनिधि हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ नहीं उठाते, किसी ना किसी तरीके से जनता के लिए उन जहाँ से वो जीते हैं उनके लिए वह काम करते ही हैं, इसीलिए उन्हें प्रतिनिधि कहेंगे जीतने के बाद। ऐसा नहीं कि आवाज़ जो नहीं उठाता जीतने का उसे प्रतिनिधि नहीं कहेंगे। जब तक उस पद से वो हट नहीं जाते हैं तब तक वहाँ के वह प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ऐसे ही वीडियो छोटी छोटी टॉपिक, अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दें, हम उस टॉपिक पे आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।